नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 to 12 के इस सेशन में। और आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप, वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे और जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है, एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा, वनडे एग्जामिनेशन जितना भी होता है, सभी के लिए सेशन आपका अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन निर्भर होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसके लिए जिस पदार्थों का चयन करते हैं उसका निर्भरता किस पर होता है। द सिलेक्शन ऑफ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। पहला कहता है कि पदार्थ के गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो बिल्कुल सही, पदार्थ के गुण के आधार पर तो निर्भर करेगा ही, और पदार्थ के उपयोग के आधार पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा सही, तो दोनों सही हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थों में क्या आता है। व्हाट इंक्लूड्स इन मटेरियल। मटेरियल्स किसको कहते हैं, मैटर किसको बोलते हैं। तो एनीथिंग जिसमें क्या हो, मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जिसमें इनर्सी यानी कि जड़त्व का गुण हो, वो सब क्या है, मटेरियल है, पदार्थ है। तो कांच और धातु भी आपका मटेरियल है, प्लास्टिक और लकड़ी भी मटेरियल है, रुई यानी कॉटन भी मटेरियल है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चमकदार सामग्री होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाइनी मटेरियल। क्या सोना, रबड़, पुस्तक या चौक। तो शाइनी मटेरियल अगर दिए गए ऑप्शन में से अगर हम देखें तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है ये चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोतिमय का अर्थ होता है लक्सरस मीन्स। तो लक्सरस का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो चमकीला हो, जो चमकदार हो, जो चमकता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कठोर पदार्थ कहा जाता है, हार्ड मटेरियल इज कॉल्ड। तो हार्ड मटेरियल हम किसको कहेंगे, जिनको दबाना मुश्किल होता है। विच आर डिफिकल्ट टू प्रेस, तो सही है, जिसको दबाने में कठिनाई होगी वो हार्ड होगा। संपीड़ित करना कठिन होता है, बिल्कुल, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेक्स, ये भी सही है। तो यहां पर आपका ए और बी दोनों सही हो गया। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक धातु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। लोहा मेटल है, सोना मेटल है, चांदी मेटल है, लकड़ी हमारा मेटल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपसे मेरा सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास आज के डेट में कितने हैं। इसके बाद आपको कमेंट करना है कि नंबर ऑफ मेटल, धातुओं का संख्या वर्तमान समय में कितना है। इसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि नॉन मेटल का संख्या कितना है, नंबर ऑफ नॉन मेटल कितना है, ये बताइएगा। इसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ मेटलॉइड, यानी कि उप धातुओं का संख्या कितना है। ठीक है ना, यहां पर नंबर। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं इसको। आपको बताना है नंबर ऑफ मेटल कितना है, आपको बताना है नंबर ऑफ नॉन मेटल कितना है, और फिर आपको बताना है टोटल एलिमेंट्स कितना है, मेटल इसमें कितने हो गए, नॉन मेटल कितने हो गए, और मेटलॉइड। ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर भी बताना है, परमाणु संख्या भी बताना है। पहला इसमें आप बताइएगा कि आयरन जो है, आयरन यानी कि लोहा, तो आप लोहा का जो है परमाणु संख्या बताइएगा क्या होता है। आप चांदी का परमाणु संख्या बताएंगे क्या होता है। और तीसरा आप बताइएगा कमेंट करके कि सोना का परमाणु संख्या
क्या होता है। तो ये आपका वर्क है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स बताइएगा, टोटल मेटल, टोटल नॉन मेटल, टोटल मेटल वाइड कितना है, फिर आपको एटॉमिक नंबर बताना है आयरन का, गोल्ड का और सिल्वर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है आपको पहचानना है। तो पदार्थ जिससे संपीड़ित करना हो कठोर पदार्थ कहलाता है। ऑब्वियस बात है, मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। तो जिसको कॉम्प्रेस करना मुश्किल होता है ये तो हार्ड मटेरियल होगा, तो ये तो सही है। नेक्स्ट कहता है कि पदार्थ जिसे संपीड़ित करना आसान एवं जिसे खरोचा आसानी से जा सके ये कोमल पदार्थ कहलाते हैं। मटेरियल्स विच आर इजी टू कॉम्प्रेस एंड कैन बी स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। तो ये भी सही है। धातुओं में हमेशा चमक बनी रहती है, मेटल्स ऑलवेज रिटेन देयर साइन। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई मेटल जब हवा और नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो फिर इसकी चमक नहीं बनी रहती है। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, गलत का पहचान करना था, तो ये ऑप्शन सी हो गया इसका सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबिले शब्द का क्या अर्थ है। व्हाट डज द वर्ड इनसॉल्युबल मीन्स। अविलय किसको कहेंगे, तो अविलय का मतलब ऐसा मटेरियल जो अघुलनशील हो, ऐसा मटेरियल जो क्या हो, अघुलनशील हो, इसी को हम क्या कहेंगे, अविलय कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविलय पदार्थ के बारे में सही कथन चुने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनसॉल्युबल मटेरियल। कहता है कि ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, तो ये गलत है। जो इनसॉल्युबल मटेरियल है ये जल में आसानी से कैसे घुलेगा, ये जल में आसानी से नहीं घुलेगा। काफी समय तक विलोडित करने पर घुल जाते हैं, डिसॉल्व आफ्टर स्टीयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं। जो इनसॉल्युबल उसको आप कितने भी लंबे समय के लिए घुलिए घुलेगा नहीं। नेक्स्ट है जल के साथ मिश्रित नहीं होते, डू नॉट मिक्स विथ वाटर, तो ये सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलेय पदार्थ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से विलेय पदार्थ की उदाहरण हो जाएगा, फिर ना निम्नलिखित में से कौन सा विलेय पदार्थ की उदाहरण है। क्या नमक जो है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल मटेरियल। क्या नमक सॉल्युबल है, तो बिल्कुल सही, नमक घुल जाता है पानी में आपका। चीनी भी आपका पानी में घुल जाता है, बेकिंग पाउडर भी पानी में घुल जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सब के सब पानी में घुलने वाले मटेरियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन है कि सभी तरल जल में मिश्रित होते हैं, ऑल लिक्विड्स आर मिसिबल इन वाटर, ऑल लिक्विड आर मिसिबल इन वाटर, तो ये गलत है। जैसे बताइए कि क्या ऑयल वाटर के साथ मिक्स कर सकता है, नहीं। गैस थोड़ी मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं, ये सही है। जैसे गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर इन स्मॉल क्वांटिटी, ये सही है, थोड़े बहुत मात्रा में। जैसे आप देखते होंगे कि जब जल में थोड़ा बहुत मात्रा में गैस घुला हुआ रहता है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, तभी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो है, कह रहा है कि उपर्युक्त में गलत कौन सा कथन है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें से गलत कौन सा है, तो इसमें गलत हो गया पहला, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कौन सा विकल्प है, करेक्ट को चूज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है कि केरोसिन तेल जल में विलेय है, तो नहीं। केरोसिन तेल जो होता है इसका डेंसिटी वाटर से कम होता है, तो पानी में नहीं घुलेगा। शहद जल में विलेय होता है, हनी इज सॉल्युबल इन वाटर, हाँ बिल्कुल, शहद जो है जल में घुल जाता है। तो सही कथन चुनना है, तो सही हो गया केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल जो है शहद जल में विलेय हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प है, इस बार गलत को पहचानना है। सरसों का तेल जल में विलेय है, नहीं। घनत्व कम है तो ये जल में कैसे घुलेगा, सरसों का जो तेल है इसका घनत्व कम है तो जल में ये घुलेगा नहीं। नेक्स्ट कहता है कि नींबू का रस जल में अविलेय है, ये भी गलत। नींबू का रस जो है जल में घुल जाता है, यानी कि लेमन जूस इज इनसॉल्युबल वाटर, ये गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से गलत कौन सा विकल्प, तो गलत तो दोनों हो गया, तो फिर दोनों ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है। कह रहा है कि दोज सबस्टांस और मटेरियल विच थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन आर कॉल्ड ओपेक। नहीं, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसको कहा जाएगा पारदर्शी। नेक्स्ट है जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी कहलाता है। ये सही है, जिसे हम नहीं देखेंगे वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है, बिल्कुल सही। लकड़ी से आप आर पार की चीजों को नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी है। नेक्स्ट है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, पारभासी कहलाते हैं। सच सबस्टांस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो ये भी सही है। देखिए कोई भी मटेरियल तीन तरह का होता है। एक आपका हो गया ट्रांसपेरेंट, जिससे आप किसी वस्तु को पूरी तरह से देख सकते हैं। एक आपका हो गया ट्रांसलूसेंट, जिससे वस्तु आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। और एक आपका हो गया ओपेक, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा था कि असत्य कौन है, तो पहला ही वाला गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। तो जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से वस्तु को देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन से। पारभासी पदार्थ कौन सी नहीं है? विच इज नॉट अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। कौन सा नहीं है? तो देखिए मोटा लकड़ी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ओपेक। धुंधला शीशा, ये क्या हो जाएगा? तो धुंधला शीशा हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। धुंधला शीशा क्या हो जाएगा? तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। तेलीय पानी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। और गंदा पानी, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ट्रांसलूसेंट, यानी कि इससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो कह रहा है कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन सा नहीं है? तो मोटी लकड़ी है, ओपेक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खन का पेपर क्या है? व्हाट इज वाटर पेपर। क्या वाटर पेपर ट्रांसपेरेंट है? नहीं। क्या ये ओपेक है? नहीं। ये एक पारभासी हो जाएगा, यानी कि यहां से चीजें आपको क्लियरली तो नहीं लेकिन हल्की हल्की दिखाई देगी। तो चलिए, ये जो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का था, इससे हम लोग 17 क्वेश्चन को देखे। बाकी इस सेशन को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। अभी आपको थोड़ा सा लेवल जो है आपको कम लग रहा होगा, तो अभी हम लोग क्लास 6 के बुक से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे हायर क्लास में बढ़ते चलेंगे, एमसीक्यू का लेवल भी जो आपका अच्छा अच्छा आते चला जाएगा। बाकी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।